तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसका रीजन ये होता है कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नो गाइडेंस जो है वो लाइव है या फिर जो भी वीडियो डाला गया है। और साथ ही साथ में ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, चाहे इग्नू की हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी की हो, मायने नहीं रखती है। यहाँ पे मायने रखता है स्टूडेंट की कैटेगरी। जी हाँ, स्टूडेंट बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। उसी स्टूडेंट, उसी कैटेगरी में स्टूडेंट वो भी आते हैं जो साल भर पढ़ते हैं तब भी नहीं पास कर पाते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें स्टूडेंट, जो छात्र होता है, वो कम टाइम में भी पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला लेता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसी कैटेगरी में कि बहुत कम टाइम के लिए छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ये आप एक क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने टाइम में पढ़ें, कितना पढ़ना चाहिए कि हम अच्छे नंबर ला लें। तो देखिए, डिपेंड करता है माइंड के ऊपर, आईक्यू लेवल के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कम से कम टाइम में किस तरह से तैयारी करें कि आप पास हो जाएं। अब मैंने कहा आईक्यू लेवल, है ना, यानी कि जो आपका दिमाग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में आप पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, या 1 महीने में पढ़ के सिर्फ आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, या फिर आप एवरेज का नंबर ला सकते हैं 1 महीने में पढ़ करके। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं पढ़ने के। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कि आखिर आपको तैयारी करनी कैसी है। देखिए, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप इग्नू का चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना। ठीक है, उस बुक को कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट है, आपकी जो बुक है उसे एक बार पूरा रीड आप जरूर करें। एक्चुअली इस ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप उस चीज को एक बार रीड कर लेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी। बहुत अच्छी तरह से तो नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे तो 100% आपको फील होता है कि ये आपने कहीं पे पढ़ा है। और जब आप दूसरे टाइम उस चीज को पढ़ेंगे तो 100% कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में थोड़ी सी जगह बना लेती है। सबसे पहला काम ये करना है। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, दूसरी टिप बता देते हैं कि ये ऐसी कौन सी टिप है जिससे आप अच्छे नंबर लेके आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। देखिए, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो तो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर यदि आपके पास है, और तकरीबन 3 से 4, 4 से 5, 5 साल का तो आप ले ही ले लीजिए। यदि आप बहुत लंबा नहीं जाना चाहते हैं पीछे तो 4 साल का कम से कम ले लीजिए। ठीक है ना। तो 4 या 5 साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लें। और उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर में दो चीजें आपको सर्च करनी है, ये भी बता देती हूँ। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरह के पूछे जाते हैं। एक नॉलेज मिल जाता है ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी जो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये हो जाती है कि टॉपिक आपको ढूंढना है, कैसा कौन सा टॉपिक है इन 5 सालों में। 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और मिलाइए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, होते हैं क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ उनको घुमा दिया जाता है। या फिर ऐसा टॉपिक आप देखिए कैसी कौन सी टॉपिक है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, मैटर होते हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है सो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया गया। जैसे सपोज दैट हम हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री में हम ले लेते हैं अकबर को। तो अकबर का कभी क्या पूछता है, प्रशासनिक व्यवस्था पूछ लिया, कभी स्थानीय व्यवस्था पूछ लिया, कभी चित्रकला के बारे में, कभी वास्तुकला के बारे में। तो ये क्या चीज है, ये हुआ टॉपिक जो हुआ वो अकबर हो गया। अब देखो, टॉपिक अकबर हो गया, 5 साल के क्वेश्चन में आप देखो कि अकबर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी अकबर वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो आई थिंक एग्जाम्पल मैंने जो दिया वो समझ में आ गया। तो टॉपिक आपको सर्च करने हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो ही काम आपको करने हैं। 4 से 5 साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उन सभी क्वेश्चन को तैयार करने हैं जो आपको 4 या 5 साल में जो क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। आप 4 भी लेंगे तो 40 हुए, 5 साल का लेंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिए और फिर उससे टॉपिक निकाल लीजिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। और उसको आप तैयार कर लीजिए, उस टॉपिक को कर लीजिए। चलिए, सेकंड में आपको बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है खासतौर पे इग्नू के स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट का, क्योंकि असाइनमेंट होता है, बनाना पड़ता है। तो
असाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो आप असाइनमेंट से भी ला सकते हैं। अब आप कहेंगे पासिंग मार्क्स हमें असाइनमेंट से कैसे मिल जाएगा? तो देखिए जनरली जो क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं, क्वेश्चन जो तैयार किए जाते हैं वो आपके असाइनमेंट से लिए जाते हैं। अब आप पिछले साल यदि आपने पेपर दिया होगा अभी, तो आप उससे देख लीजिएगा और असाइनमेंट को उठा लीजिएगा और मिला लीजिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपके असाइनमेंट से लिए जाते हैं। तो असाइनमेंट भी आपको 2 से 3 साल का लेना है। 2 से 3 साल का आप असाइनमेंट ले लो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और 2 से 3 साल के असाइनमेंट में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गया, आपने 50 से 40 क्वेश्चन उससे ले लिए। असाइनमेंट में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन मान के चलो आप तैयार कर लो। अब आप ये बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके भी स्टूडेंट है, तो आप अब कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इतने क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 2 रास्ते हमने आपको बता दिए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लस असाइनमेंट। और उससे भी पहले वेरी इंपॉर्टेंट है अपनी बुक को रीड करना। अब क्वेश्चन एक थोड़ा वो उठ जाता है जो इग्नू के स्टूडेंट है कि बुक तो हमें आई नहीं मैम, मिली नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, ई ज्ञान कोर्स पे जा करके वहां से कर लीजिए। ई ज्ञान कोर्स पे जाइए, सर्च बॉक्स में जाइए और वहां पे जो आपका प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम का सब्जेक्ट का कोड है, उसको लिख दीजिएगा। कोड लिखिएगा, कोड से सर्च करेगा वो और आपके सामने आ जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छा ये आइडिया है जो हमने 3 चीजें आपको बताई हैं। चलिए, तो तैयारी कैसे करनी है ये भी हमने आपको बता दी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 1 या 2 दिन में, बहुत ही इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वही 1 या 2 दिन में पढ़ के अच्छे नंबर ला लेते हैं, अदरवाइज सबके बस की बात नहीं होती है। टाइम आपको कम से कम, अगर आप बहुत भी करोगे तो महीने या फिर 20 से 25 दिन आपको इसके लिए देना पड़ेगा, यदि आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। अच्छा, अब लिखना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से ही नंबर नहीं आ जाते हैं, लिखने का भी एक मेथड होता है। लिखना क्या है, कला होती है। उस कला को, इस आर्ट को यदि आपने कॉपी में उकेर दिया, कॉपी में उसी कला को लिख दिया, उस कला से लिख दिया, तो 100% बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखिए लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक तो आप सबको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और देखिए कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में से करने हैं, और जो जितने क्वेश्चन करने हैं और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप अपने उसमें पेपर में टिक लगा लीजिए कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। इसके बाद लिखते वक्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है कि जब आप कॉपी में लिखते हैं तो सबसे पहली बात कि जिस सेक्शन से आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, सबसे पहली बात कि जो आपसे बन रहा है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए बी सेक्शन ऐसा है जिसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको बन रहे हैं, तो आप बी सेक्शन को उठा लीजिए, वही लिखिए। सी में आया तो सी सेक्शन से लिखना शुरू कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉपी चेक करने वाला आप स्टार्टिंग में अच्छा एक रिदम दे देंगे, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे देंगे लिखने का, और बहुत अच्छी चीज लिखेंगे, तो वो खुश हो जाता है, फिर ज्यादा वो डीपली अंदर नहीं जाता है, बस टिक टिक करके वो नंबर आपको दे देता है। लेकिन यदि आपकी स्टार्टिंग की गड़बड़ हो गई, आपने सेक्शन 1 से ले लिया, पहला क्वेश्चन ले लिया, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, लिख दिया, तो एग्जामिनर भी कहेगा, चेक करने वाले, अरे क्या इसने लिखा, इसको तो कुछ नहीं आता। भले आपने बाद में, यूनिवर्सिटी की कापियां ऐसी होती हैं, ऐसी चेक की जाती हैं, मैंने देखी भी है, टिक 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 नंबर ए बी ग्रेड पे होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। फिर दूसरा, आपने अब चूज कर लिया कि आपको सेक्शन कौन सा लेना है, तो सबसे पहली बात कि कॉपी में आप लिखिए, सबसे ऊपर हेडिंग डालिए, सेक्शन बी से लिया है, हेडिंग डालिए सेक्शन बी। सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन लिया है, नंबर 2 लिया है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 वहां पे लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, और एग्जामिनर की समझ में, चेक करने वाले की समझ में नहीं आता ना चेक करके कि भाई कौन सा सेक्शन का है, क्या उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती है ना, थोड़ी चेक करते बैठेगा। तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद क्वेश्चन चाहो तो लिखो या ना लिखो, थोड़ा लिख के छोड़ दो 2-4 शब्द, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आंसर नंबर 2 लिखना शुरू कर दीजिए आंसर। तो ये एक कला होती है, इस तरह से लिखिए। फिर अगर मान लीजिए जो आंसर आपने लिखा है वो टॉपिक पे यदि आता है, मान लीजिए हेडिंग आपको डालनी होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑलवेज हेडिंग जो है और टॉपिक भी जब आप लिखते हैं, है ना, तो वो आपको क्या करना होता है, अलग कलर से लिखना होता है। तो रेड पेन कभी मत यूज करिएगा एग्जाम के टाइम में, कॉपियों में हमेशा ब्लू एंड ब्लैक करिएगा। तो ब्लैक से आपको हेडिंग डालनी है, मान लीजिए अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था पूछ दिया और औरंगजेब शाह की पूछ दिया किसी की भी, तो प्रशासनिक व्यवस्था में तो टॉपिक पे ही आप लिखोगे ना 1 2 3 4 हेडिंग डाल के, तो जो हेडिंग आप डालोगे 1 में वो ब्लैक में कर दीजिएगा, और उसके बाद जब आप उसको विस्तार से लिखेंगे डिटेल में तो उसको ब्लू से कर दीजिएगा। हाँ, जब आप हेडिंग डालते हैं तो उसके नीचे आप लाइन 1-2 जरूर खींच दीजिए ताकि समझ में आ जाए, और एक नंबर 1 और हेडिंग लाइन ब्लैक से देन ब्लू से लिखना शुरू कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी
टॉपिक को करना है। दूसरी बात, पेज नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग पेज छोड़ के लिखते हैं, सोचते हैं कि पेज छोड़ के लिखेंगे कॉपी तो इग्नू में दोबारा दूसरी मिलती नहीं है, एक में ही करना होता है, तो पेज नहीं छोड़ना होता है, ये गलत बात है। और आपके कॉपी में भी लिखा होता है तो कभी कभी इसका भी नंबर कट जाता है यदि आप पेज छोड़ देते हैं तो। लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, लाइन छोड़ के भी नहीं लिखना है, बिल्कुल पर्टिकुलर सभी लाइन को लेते हुए लिखना है। हाँ, आप हेडिंग यदि कर रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं, जहां पे हेडिंग आपकी खत्म होती है एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसा काम आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है पास होने का, ठीक है ना। राइटिंग अच्छी आपकी होनी चाहिए, ऐसी भी ना हो कि बिल्कुल समझ में ना आए, और इतनी अच्छी भी मत लिख दीजिए कि बाद में एक दो क्वेश्चन रह जाए और टाइम हो जाए, है ना। तो स्पीड को बढ़ाइए, कॉलेज के स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताएं, और उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सिर्फ आप माइंड में रखिए, अपनी बुक को आपको एक दो बार पढ़ना है। इसके बाद आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट उठा लेने हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको तैयार कर लेना है। उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट दोनों में देखना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक को तो 100% तैयार कर लेना। कभी कभी एक टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी एक किसी भी टॉपिक से हर दूसरे तीसरे साल पूछे जाते हैं, तो इस तरह से वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आपको तैयार कर लेना है। असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर हो गया। लिखना किस तरह से है वो मैंने आपको बता दिया। पेन हमेशा 2-3 लेके चलिए, एक पेन लेके कभी भी मत जाइएगा, और साथ ही साथ में बॉटल वगैरह यदि आप लेके जाएंगे तो वो टाइमिंग जो होती है उन्हें सेव होता है, बचता है। जब आप कभी कभी पानी नहीं मिल पाता, देने वाला प्यून नहीं होता है, तो आपको खुद जाना पड़ता है, तो वो टाइम आपका वेस्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट आप चाहो तो जो लेडीज है ना, गर्ल्स है, वो पर्स जो है पाउच वगैरह वो ट्रांसपेरेंट ले जा सकती है, उसकी परमिशन आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ 2 चीजें कर लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड असाइनमेंट का, और किस तरह से लिखना है ये हमने आपको बता ही दिया है। तो चलिए फिर लाइव क्लास का वेट करिएगा, जल्दी हम शुरू करेंगे। चलिए फिर, टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।